नॉर्मल डिलीवरी यानी सीजर, इसके कितना दिन बाद आप सेक्स कर सकते हैं, रिलेशन रख सकते हैं। आज इसके बारे में हम लोग डिटेली बात करते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन, मेरा वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। अगर किसी का भी डिलीवरी हो गया, नॉर्मल से हुआ या सीजर से हुआ, तो को बहुत डाउट रहता है फिर आप कितना दिन बाद हम लोग रिलेशन रख सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी अगर किसी पहला बच्चा है या सेकेंड हो, कभी कभी नीचे आपको एपिसोडमी यानी छोटा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाता है। ये टाका सूखने के लिए कभी कभी क्या होता है, 4 हफ्ता, कभी 6 हफ्ता लग सकते हैं। 4 हफ्ते में किसी किसी का हील हो जाता है, 6 हफ्ते लग जाता है किसी किसी को। अगर ये टाका नहीं सूखा तो उसी दोबारा आप अगर सेक्स करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। सीजर का भी बात ऐसे ही है। सीजर में 8 दिन में तो ऊपर के टाका सूखता है, लेकिन अंदर के टाका सूखने में तो कम से कम 30 से 40 दिन, 1.5 महीना तो लगता है ये। तो अगर सीजरियन डिलीवरी है तब भी आपको सेक्स करना कम से कम 6 हफ्ते बाद ही करना चाहिए। जैसे नॉर्मल डिलीवरी में, सीजर में क्या हुआ, ब्लीडिंग तो होता है हर डिलीवरी के बाद। किसी किसी को ज़्यादा रहता है, किसी किसी को बहुत कम भी रहता है। वो भी कोई पेशेंट में तो किसी को 30 दिन में तक ब्लीडिंग रहता है, किसी को जल्दी ठीक हो जाता है। ब्लीडिंग तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ज़्यादा जाएगा, उसके बाद थोड़ा हल्का से ब्राउन कलर में, उसके बाद थोड़ा वाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज सब रहता है। तो धीरे 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 वो नॉर्मल हो जाता है। समझ लीजिए, अगर इसी दोबारा आप रिलेशन सेक्स करते हो तो आपको इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाता है। अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, जैसे दूध पिला रहे हो, कोई कहता है अरे मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं होगा। अगर कोई कहता है अरे मेरा सीजर ऑपरेशन होने के बाद मुझे 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आया, फिर कैसे मैं प्रेग्नेंट हुआ, इससे बहुत सवाल रहता है। देखिए, अगर आपका डिलीवरी जो है सीजर हो, जो नॉर्मल होने के बाद जैसे 4 हफ्ते, जैसे 4 वीक्स के बाद आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ओवुलेशन के बाद अगर आप बिना प्रोटेक्शन में सेक्स करते हो तो आपको प्रेगनेंसी का रेट बहुत हाई रहता है। तो समझ लीजिए, आपको जब भी अगर पीरियड्स नॉर्मल डिलीवरी के बाद है, जो सीजर के बाद, अगर आपको इन्हें को सेक्स करना होते तो आप प्रिकॉशन लेके करिएगा, नहीं तो आपको प्रेगनेंसी रुकने का चांस बहुत हाई रहता है। तो अगर मान लीजिए आपको किस तरीके से प्रोटेक्शन लेना चाहिए, उसके लिए आपको आपका एक डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी होता है। अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो आपको कोई कोई बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स होता है, कोई इंजेक्शन होता है, कभी कभी नुकसान कर सकता है। तो अगर आप अपना डॉक्टर से राय लेंगे तो सही रहेगा। वो डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है आपके लिए कौन सा सही है। तो आप ये समझ लीजिए, प्रेगनेंसी चाहे नॉर्मल हो चाहे सीजर हो, तो कम से कम आपको ये बेबी दोबारा अगर प्लान करना तो कम से कम 2 साल का गैप जरूरी होना चाहिए। तो इसके उससे पहले अगर आपको प्रेगनेंसी ना होना है तो आप थोड़ा से उसी हिसाब से प्लान करके चलिए। जब भी प्रेगनेंसी अगर सेक्स करते हो तो डिलीवरी के बाद कम से कम 6 हफ्ते के बाद ही करना चाहिए। 6 हफ्ते तक, जैसे प्रेग्नेंट डिलीवरी होने के बाद आपका यूट्रस बहुत बड़ा साइज में हो जाता है, धीरे 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 कॉन्ट्रैक्शन होके 30-40 दिन तक वो नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। अगर वो जैसे बड़ा साइज में रहता है तो आप रिलेशन वाला रखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल और भी दिक्कत हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के 6 हफ्ते के बाद और प्रोटेक्शन के बिना आप सेक्स करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अगर आपको मेरे वीडियो में जो भी जानकारी दिया यूज़फुल हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। कल के वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके आती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।